हेलो दोस्तों, लेट्स वेलकम अगेन इनटू द चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हॉट टॉपिक के बारे में। दैट टॉपिक इज फाइनेंशियल ईयर बजट। जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि हम जैसे लोग जो कि कॉरपोरेट वर्ल्ड में एज ए प्राइवेट जॉब वर्क कर रहे हैं, तो उनको क्या बेनिफिट मिला है। तो उस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि काफ़ी 2-3 दिनों के रिसर्च के बाद मुझे पता चला कि हमें क्या बेनिफिट मिला और क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जो कि हमें नहीं मिला। तो पहले तो मैं बताता हूँ कि यहाँ पर दो रेजिमा होते हैं। तो फर्स्ट इज द ओल्डर वन एंड द सेकंड वन इज द न्यू वन। जो गवर्नमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो सभी को न्यू रेजिमा के थ्रू कन्वर्ट करने का है। क्योंकि अभी आप देखोगे कि जो ओल्ड रेजिमा है उसके अंदर भी हमें सेम ही बेनिफिट मिलते हैं जो कि हमें न्यू वाले में मिल रहे हैं। बस किसको बेनिफिट होगा ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पॉइंट बाय पॉइंट। पहला तो ये कि जो न्यू स्कीम है, जो न्यू स्कीम है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को गवर्नमेंट 7 लाख रुपए तक की डायरेक्ट कह सकते हो कि आप टैक्स रिबेट दे रही है। लेकिन इसका मुझे कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा है, क्योंकि यदि आप इसमें 7 लाख रुपए से थोड़ा सा रुपए भी आपके यानी कि 1 रुपया 2 रुपया एक्स्ट्रा चला जाता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग फिर आपको स्लैब वाइज कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, जो कि ये है यहाँ पर आपके साइड में। तो आप यदि इस चीज़ को देखोगे तो इसका मुझे कुछ फ़ायदा नहीं लग रहा है, क्योंकि यदि आप न्यू स्लैब के अंदर या न्यू स्कीमा के अंदर जाओगे तो उसका बेनिफिट आप लोगों को ज़्यादा नहीं मिलेगा। आपका टैक्स जरूर सेव हो सकता है, लेकिन आपकी जो सेविंग होगी वो सेविंग कभी भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि यदि मैं बात करूं कि ओल्ड स्कीम के बारे में, वो ओल्ड स्कीम में भी आपको यही चीज़ मिलती है। तो मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो न्यू स्कीम के अंदर जाना चाह रहे हैं, उनसे बढ़िया है कि वो ओल्डर स्कीम में ही रहे, क्योंकि उसका बेनिफिट ज़्यादा है। क्योंकि यदि मैं ओल्डर स्कीम के गिनाऊँ तो 7 लाख रुपए तो आपको वहाँ पर ही मिलता है, बट ये है कि आपका वो अमाउंट एज ए सेविंग की तरह यूज होता है। जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि आपको वहाँ पर 1.5 लाख रुपए तक का एटीसी मिलता है। 50,000 का आपको टेंट यानी कि जो एनपीएस हम जो बोलते हैं, जो कि 2 लाख हो गया अब। उसके बाद आपको 2 लाख रुपए का जो इंटरेस्ट मिलता है जब भी आप कोई फ्लैट परचेज करते हो, कोई होम परचेज करते हो, 2 लाख रुपए तक का आपको बेनिफिट वहाँ मिलता है। तो टोटल यहाँ पर 4 लाख हो गए। उसके बाद आपको जो बेनिफिट मिलता है मेडिकल का, जो कि 50,000 रुपये का मेडिकल जो आपको मिलता है, तो अब हो गए। तो अब नेक्स्ट इसमें 50,000 का आपको एलटीए भी मिल जाता है। उसके अलावा आपको जो 2.5 लाख रुपए का जो रिबेट मिलता है वो भी आपके पास होता है। तो आप यदि ओवरऑल यदि काउंटिंग करोगे तो 7 लाख रुपए आपका बेनिफिट यहाँ पर मिल जाता है। और जिसमें कि आप एचआरए वगैरह का भी आपको बेनिफिट मिलेगा, वो कि अलग है, जो कि आपकी सैलरी पे डिपेंड करेगा, यानी कि मैक्सिमम 2.5 लाख और मे बी मोर देन दैट बेस्ड ऑन योर पैकेज। तो आप ये देखोगे तो 7 लाख के अप्रोक्स तो हमें यही बेनिफिट मिल रहे हैं। डिसाइड करना है कि करना क्या है। यदि आप ओल्ड स्कीम में देखोगे तो आपके पास सेविंग होती है एट द एंड ऑफ द डे, बट ये है कि आपको पे करना पड़ता है उस चीज़ के लिए। बट इस यदि न्यू स्कीम में आप देखोगे तो आप एक तरह से टैक्स से तो बच जाओगे, लेकिन आपके पास सेविंग कुछ नहीं होगी, क्योंकि यदि आपके अकाउंट में कुछ यदि अमाउंट होगा तो तभी आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। तो ये था हाई लेवल। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। और यदि यदि आप यदि देखोगे तो मिडल मैन गवर्नमेंट जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड का जो भी पर्सन है, जैसे कि मैं हो गया, आप लोग हो गए, वो सभी गवर्नमेंट से सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं कि वो इस 2.5 लैक्स को थोड़ा सा बढ़ा दे, या फिर 80C के अंदर या कहीं पर हमें थोड़ी सी रिबेट दे, जहाँ पर कि हम लोग अपना और पैसा इन्वेस्ट कर सके और मार्केट में और ज़्यादा पैसा आए। तो गवर्नमेंट से बस यही आशा रहेगी अपकमिंग ईयर्स के अंदर कि वो हम जैसे लोगों के बारे में सोचेंगे, जिससे कि हम हमें इन्वेस्टमेंट के और ज़्यादा मौके देंगी गवर्नमेंट, जिससे कि हम टैक्स का रिबेट भी पा सके। तो आई होप कि आप लोगों को ये शॉर्ट वीडियो के अंदर काफ़ी कुछ क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। यदि नहीं हुए हैं तो मैं आपको इस चीज़ को भी आपको चैट के थ्रू आपको आंसर दे सकता हूँ। यदि आपके जो भी क्वेश्चन होंगे तो आप मुझे एक मैसेज कर सकते हो, और तो मैं आप लोगों को रिप्लाई डेफिनेटली करूँगा। सो आई होप यू लाइक दिस सेशन। विल मीट अगेन इन टू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय।